यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर के भी काफी लोग इस सेशन में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। मैंने स्पेशली फुल डेडिकेटेड एक ग्रुप बनाया है टैली प्राइम का, जिसके अंदर मैं टैली प्राइम से रिलेटेड कंपनी की वीडियो, मेरे सेमिनार, सब कुछ शेयर करने का मेरा उसमें मानस रहेगा। सभी से मेरी विनती रहेगी, उस ग्रुप में गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे ऐसा कुछ भी शेयर ना करे, ये मेरी विनती है। स्टडी के रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हो। यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं, जैसा कि मैं काफी लोगों को जानता हूं, उसमें कुछ लोगों को तो टैली प्राइम के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपको ज्वाइन करना है तो कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज का और मेरा कल का सेशन यह बेसिक लेवल का सेशन है, जो टैली प्राइम में छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको कितने प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं लेजर अकाउंट क्रिएट करते समय, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद भी आपका जीएसटी का कैलकुलेशन बराबर होता नहीं है, जीएसटी का कैलकुलेशन आपका रॉन्ग आता है। ये सभी बातें जब हमने सोची, तो ये जिनको टैली के बारे में पता है, जिनको टैली प्राइम के बारे में पता है, उनसे भी ये गलतियां हो रही है। तो आज के सेशन में और कल के सेशन में मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो बेसिक लेवल की चीजें हैं। और कुछ दिन के बाद एक एडवांस लेवल का भी सेशन लूंगा, जिसमें सिक्योरिटी कंट्रोल, ऑटो रिकंसिलेशन, ये आज सबसे बड़ा पेन है। ऑटो रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है कि आज हमें मैन्युअली रिकंसिलेशन करना होता है, लेकिन जो लोग टैली को जानते हैं, जो लोग टैली को महसूस करते हैं, जिन लोगों को टैली प्राइम पता है, उन लोगों के लिए रिकंसिलेशन, ऑटो रिकंसिलेशन, यह बहुत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट वहां पर हो सकता है। हो सकता है आने वाले 6-7 दिन में उस सेशन को मैं रखने का प्रयास करता हूं। इसीलिए जो मेरा मेन ग्रुप जो मैंने बनाया है टैली प्राइम का, जिसके लिंक मैंने आपको भेजी थी, तो मेरी आपसे विनती है कि उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी सेमिनार रहेंगे, जो भी कुछ वेबिनार्स रहेगा, बेसिक या एडवांस, वो सभी की लिंक मैं उसी में शेयर करने वाला हूँ। हमेशा आपको नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो लोग ज्वाइन होंगे सो होंगे। बाकी जो मेरे ग्रुप है टैली कस्टमर के ग्रुप, उस ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं उसी ग्रुप में शेयर करना चाहता हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए फुल डेडिकेटेड जो ग्रुप मैंने टैली प्राइम का बनाया है, आज के सेशन में मैं देख रहा हूं कि काफी लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन उनको मैंने ग्रुप में लिंक भेजी थी। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमेशा रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको नहीं रहेगी, या फिर जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से 70 रजिस्ट्रेशन में से मैंने देखा है 10 से 12 लोग जो टैली को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि चरखा है, रितेश सेठ है, आनंद राठी है, गोपाल खटोड़ है, अग्रेसर है। ये लोग टैली को जानते हैं। आज उनके लिए आज का और कल का सेशन हो सकता है कि जाना पहचाना हो, लेकिन ये टैली प्राइम है। इस टैली प्राइम में नया क्या आया ये हमें सीखना है। हमें लॉकडाउन का मौका मिला, और ये भी बात मैं कहना चाहता हूं, आखिरी में जब सभी ज्वाइन हो जाएंगे, तब मैं एक अलग से टैली का ऑनलाइन कोर्स भी, मैं आज ऑनलाइन कोर्स भी लेने की मैं बात कर रहा हूं, जो चार्जेबल होगा। अभी के तो जो सेमिनार है वो सब फ्री है, और भी वेबिनार्स फ्री लेंगे, लेकिन जिनको शुरू से टैली सीखना है, अपने अपने खुद की एंट्रीज, जिनको बेसिक टैली सीखना है, तो 2 घंटे के सेमिनार में नहीं सीख सकते। उन लोगों के लिए मैं ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर लेने वाला हूं। इसका डिक्लेरेशन मैं लास्ट में करूंगा। आज और कल में
हम यही सीखेंगे कि टैली प्राइम में क्या क्या नया आया है। टैली प्राइम में अकाउंट, लेजर अकाउंट क्रिएट करते, मास्टर्स क्रिएट करते समय, सेल परचेज की एंट्री करते समय कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ये सब बेसिक लेवल का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। मैंने मेरे लिंक में भी दिया है कि बेसिक टैली प्राइम, जो रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं एक एडवांस कोर्स नहीं, एडवांस वेबिनार्स लेने वाला हूं 2 घंटे का। वो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आज सबसे बड़ा पेन है आपका, वो है जीएसटी का रिटर्न। सेकंड, 50 लाख के ऊपर वालों के लिए ई इनवाइसिंग। थर्ड, रिकंसिलेशन, ऑटो रिकंसिलेशन। ऑटो रिकंसिलेशन का क्या मतलब है? आप बैंक का स्टेटमेंट अगर आपको अटैच कर देंगे आप आपके टैली में, तो आपको बैंक में कौन सी एंट्रीज है और आपकी ऐसी कौन सी एंट्रीज नहीं है, ये सब कुछ आपको टैली दिखा देगा। इसे कहते हैं ऑटो रिकंसिलेशन। ये भी हम देखेंगे आज के सेशन में। सभी के वीडियो को मैंने ऑफ मोड पे रखा है ताकि बैंडविड्थ मेरी स्मूथली चल सके। तो वर्क फ्रॉम होम है, इंटरनेट की स्पीड कभी कभी कम हो जाती है, अगर ऑफिस में रहता हूँ तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा रहती है। ये सब बातों को सोचा है। महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन रहने के कारण वर्क फ्रॉम होम चालू है और आज का सेशन मैं घर से ही कंडक्ट कर रहा हूँ। और आखिरी में जब हम ओपन डिस्कस में जाएंगे तो हम सभी के वीडियो अभी शुरू करेंगे। जिस किसी को बात करना है वो खुद को अनम्यूट करके मेरे से डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये देखिए आपके सामने पीपीटी है, इसमें मैंने एक सेशन नाम ही रखा है बिजनेस की बात टैली प्राइम के साथ। मार्च महीने में मैंने, हमारा एक ग्रुप है ऑल, जिसमें ऑल इंडिया के मेंबर्स जुड़े हैं। लाइफ चैंपियन का ग्रुप है हमारा, इकोसिस्टम का। तो उन लोगों के लिए, उन मेंबर के लिए मैंने सेशन रखा था, उनके पेन पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। तो उसकी वीडियो लिंक मैंने ग्रुप में शेयर की है। 2 घंटे का वीडियो है। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूं एक बार। कृपया कोई भी खुद को अनम्यूट ना करे प्लीज। तो इस सेशन में मैंने एक सब्जेक्ट चुना था, बिजनेस के बाद टैली प्राइम के साथ और ऑटोमेशन की ओर। आपको अगर बिजनेस ऑटो मोड पे डालना है तो आपको टैली किस तरह से हेल्प करेगा, इसका एक सेशन मैंने लिया था, जिसको मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके मेन होस्ट है डॉक्टर अजय शेष। उनके द्वारा ये चलता है। मैं काफी 8 महीने से उनसे जुड़ा हूं और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो मैंने उन मेंबर के लिए रखा था। उस वक्त मुझे उन मेंबर से कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप बेसिक टैली का भी रखिए। तो मैंने सोचा उनको रखना है तो बाकी सभी मेंबर्स को रखूं। इसीलिए मैंने ये सेशन के लिए ओपन, सभी को मैंने लिंक भेजी। 70 रजिस्ट्रेशन हुए और देख रहा हूं 23 अवेलेबल्स हैं। मैं जानता हूं काफी लोगों को ऑनलाइन सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इस कोरोना की महामारी में हमें ऑनलाइन का एक सहारा है, जिसके द्वारा हम आपको सिखाने का प्रयास कर सके। और ऑनलाइन के कारण ही आज महाराष्ट्र, लातूर के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, मध्य प्रदेश से, एमपी से, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। माइक बंद करके देखो, सभी को कर रहा है। मैं उसको, मैं अगर बार बार अगर करते हो तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। मैं एक के कारण सभी डिस्टर्ब होते हैं, ध्यान में रखना। शैलेश भंडारी, आप खुद को म्यूट कीजिए प्लीज। आप अनम्यूट पे है।
तो बिजनेस की बात टैली प्राइम के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। इस सेशन में हम इस क्या क्या सेक्शन में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, कंपनी क्रिएशन रहेगा, सेटिंग अप अकाउंटिंग हेड रहेगा, मास्टर्स, मास्टर्स में लेजर्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप रहेंगे और मल्टी क्रिएशन भी रहेगा। टैली ईआरपी 9 में मल्टी या लेजर का ऑप्शन अलग था, टैली प्राइम में ये अलग रहेगा। अगर आप सेक्शन 2 में क्या होगा, टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अभी तक जो लोग टैली प्राइम में नहीं आए हैं उनसे मेरा सजेशन है कि टैली प्राइम में आ जाइए। टैली प्राइम आपको बहुत कुछ देने वाला है, उनके पास रोड मैप तैयार है। आप अगर सोचोगे कि जब देखेंगे करेंगे तो आप देखते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे। देखेंगे करेंगे में नहीं, आप टैली प्राइम में अभी से अगर आओगे तो आने वाले समय में आपको टैली कंपनी, आपको वीएस इन्फोटेक पूरी पूरी हेल्प करेगा। कुछ दिनों के बाद हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट देंगे, उन्हीं लोगों को सर्विस देंगे और उन्हीं लोगों के लिए वेबिनार रखेंगे कि जो लोग टैली प्राइम में कन्वर्ट हुए हैं। जो लोग अभी तक टैली प्राइम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं या होना नहीं चाहते, उन लोगों को हमारा किसी भी तरह का वेबिनार के लिए उनको इनवाइट नहीं जाएगा। ये हमें करना होगा। क्यों? तो टैली प्राइम एक बहुत कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। टैली प्राइम आने वाले समय में बिजनेस को एक ऊंचाई की ओर ले जाएगा। आप आपके बिजनेस को ऑटो मोड में ले जाओगे, आप आपका बिजनेस ऑटोमेशन की ओर ले जाओगे और हर चीज का जो जो दिक्कतें आपको आ रही है, ई इनवाइसिंग, ई वे बिल, जीएसटी रिटर्न्स, ये सब कुछ डायरेक्ट टैली से ऑनलाइन होने वाला है। अभी मैं आपको दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक टैली प्राइम एक बड़े रूप में आप देखोगे। अभी 2-3 सेशन अगर आप छोड़ देते हो तो उसके बाद कोई भी सेशन, कोई भी टैली सपोर्ट या कोई हर चीज टैली प्राइम के अलावा हम या हमारी टैली कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग टैली का अच्छी तरह से यूज करते हैं, अब इसमें से मुझे ये नहीं पता कि टैली ईआरपी कौन यूज करता है, टैली प्राइम कौन यूज करता है, लेकिन जो लोग अभी तक टैली प्राइम का अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा सुझाव है, उनसे मेरा सजेशन है कि आप टैली प्राइम में कन्वर्ट हो जाइए। हार्ड है, पहले का बहुत इजी था, अभी का अलग ही है। ये देखो, हर चीज, हर नई चीज अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसका बेनिफिट आपको बहुत दूर तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ईआरपी का ऐसा था प्राइम में कुछ बातें और कुछ चेंजेस टैली प्राइम में होने जा रहे हैं। कुछ सजेशंस आए थे कि ईआरपी में अच्छा था, ये प्राइम में नहीं है, तो वो सजेशंस अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल support@टैली सॉल्यूशंस को आप मेल कीजिए। अगर उनको वो अच्छा लगता है तो उसमें वो बदलाव भी करने की कोशिश टैली कंपनी करने वाली है। हमारा भी टैली कंपनी के साथ 3 दिन पहले मीटिंग हुआ था, उसमें उन्होंने यही कहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ रितेश सेठ ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये काफी कुछ क्वेश्चंस टैली के रिलेटेड लेकर आते हैं। उनसे मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि और कुछ अच्छा हो सकता है तो आप बिल्कुल support@टैली सॉल्यूशंस को मेल कीजिए। आपके सुझाव के ऊपर टैली बिल्कुल सोचेगी और उसका इंप्लीमेंट आने वाले वर्जन में जरूर करेगी। अभी ईआरपी का, अभी प्राइम का 1.3 का रिलीज चालू है। आवाज नहीं आ रही है मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? कुछ लोगों के मुझे चैट बॉक्स में मैसेज आए हैं कि मेरी आ वॉइस रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? वॉइस आ रही है। जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है कृपया अपना सिस्टम चेक कीजिए। आप मोबाइल या आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। कभी कभी आपके सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उन लोगों का मेरा सुझाव रहेगा आप support@टैली सॉल्यूशंस को मेल कीजिए और आपको जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल
कंपनी को मेल कीजिए, आपके सुझाव का टैली कंपनी स्वागत करेगी। उनको आप जैसे लोगों का फीडबैक चाहिए, आप जैसे लोगों के सजेशन चाहिए। टैली प्राइम का प्रिज्म हमारा जो टैली के जो मेन जो डायरेक्टर्स हैं, भरत गोयनका, तेजस गोयनका, उनके साथ हमारी 8 दिन पहले मीटिंग हुई है। उन्होंने हमको यही कहा है कि आप अपने कस्टमर को बताए, बोलिए कि टैली प्राइम और अच्छा करने के लिए अगर उनको लगता है कि कुछ बातें अगर एडिशंस होनी चाहिए या जो बातें अच्छी उन्हें लगती है वो उनको मेल करने के लिए बोलिए, उनके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। तो मेरी आप ये सेशन को शुरुआत करने के पहले यही मेरा सुझाव आप सभी के लिए सजेशन था कि बिल्कुल आप कंपनी को सुझाव दीजिए। लास्ट में सेक्शन 1 सेक्शन 2 में रहेगा डेटा एंट्री, प्रिंटिंग, मोर डिटेल, इनवाइस प्रिंटिंग और रिपोर्ट, गो टू, चेंज व्यू, बेसिक ऑफ वैल्यू और जीएसटी रिपोर्ट। लास्ट में रहेगा आपका जीएसटी रिपोर्ट। मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है शायद। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की तरफ आता हूं। सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। इंट्रोडक्शन क्या है टैली प्राइम का? टैली प्राइम ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है टैली का। कंप्लीट फाइनेंशियल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टैक्सेशन का सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल है। Tally is financial accounting and inventory management system developed by Tally Solutions. Tally is most popular codeless Indian accounting inventory software used all over the world because of its simplicity. आज इस 20 लाख को टैली ने क्रॉस किया है। आप सोचेंगे सिर्फ 20 लाख? जी हाँ, सिर्फ नहीं है, क्योंकि तो आज भी 60-70% बिजनेसमैन कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। आज भी कई बिजनेसमैन एक्सेल में ही अकाउंटिंग करके खुद को धन्यता, खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप कहेंगे मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं? क्यों तो आज के इस सेशन में महाराष्ट्र के बाहर के भी कुछ लोग जुड़े हैं, इसलिए मेरे सेशंस ये हिंदी में हो रहे हैं। तो टैली रेगुलर बुक्स, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, लेजर, एडिशनल में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस स्टेटमेंट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, फॉर्म्स, ये सब कुछ टैली प्राइम में आप देख सकते हो। फिर से मैं सभी को कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे टैली प्राइम के ग्रुप में, टैली कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं मैंने टैली प्राइम का एक नया ग्रुप बनाया है, उसमें आप जुड़िए। उसमें मैंने यूट्यूब का एक वीडियो शेयर किया है, जो एक सेशन मैंने लिया था हमारे ग्रुप मेंबर के लिए, मैंने लिया था लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के ग्रुप के मेंबर्स के लिए। 2 घंटे का वीडियो है, समय है अपने पास, लॉकडाउन लगा है, आप बिल्कुल वीडियो देखिए। उसमें बहुत सी मैंने बिजनेस रिलेटेड बातें बताई है। Tally not only has the capacity of maintaining books of account, but it can also maintain inventory register, control the overall financial condition of a company by means all type of taxation, budget, cost center and payroll. गुजरात से भी यहाँ पर जुड़े हैं, रायपुर से भी जुड़े हैं, हमारे साथी दर्शन जी निहाल भी यहाँ पर आज जुड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मैं जो भी सेशन रख रहा हूँ सभी का सोच के ही रख रहा हूँ मैं। आज 70 में से 50% आएंगे लगा था, 27 आए हैं, 35 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जिसको जरूरत है वो आते रहेगा, ठीक है। कुछ सेशंस मेरे फ्री होंगे, कुछ सेशंस मेरे पेड होंगे। पेड सेशंस की भी मैं लास्ट में डिक्लेरेशन करूंगा कि अनाउंसमेंट करूंगा कि किस तरह के सेशंस हम पेड में लेंगे, किसके फ्री में रहेंगे। इस तरह के 2 दिन के सेशन जो लेते हैं वो हम फ्री में लेकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि टैली में क्या है, टैली आपके लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, टैली प्राइम के लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर आपको किसी को टैली प्राइम में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहली बात, आपका टीएसएस वैलिड चाहिए। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पर 27 जो प्रेजेंट है, हो सकता है आपके पास टैली हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता। अगर आपके पास टैली ERP 9 है
और उसका TSS अगर आपका एक्सपायरी हो चुका है तो आप प्राइम में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। जिनके पास सिंगल यूजर टैली है उन लोगों को 3600 प्लस 18% जीएसटी तो खर्चे में नहीं आएगा। उतना अगर आप दोगे तो आप टैली प्राइम में आ जाओगे। आप चाहोगे कि मेरा TSS एक्सपायरी है और टैली प्राइम में आऊं, तो आप आ भी नहीं सकोगे, और उसके बाद 1 मई से आपको ERP में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से भी नहीं मिलेगा और VS इन्फोटेक की तरफ से भी नहीं मिलेगा। ये कंपनी की पॉलिसी आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये करना जरूरी है। क्यों, तो कुछ लोग अच्छी तरह से टैली का यूज तो कर लेते हैं ERP 9 का, लेकिन प्राइम में आने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, आएगा जमेगा नहीं जमेगा, कुछ नहीं, बहुत ही इजी तरीके से उसको बनाया है। जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, हो सकता है कल के सेशन में मैं कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर रखूं, ऐसे लोगों का मनोगत यहाँ पर रखूं कि जो प्राइम के बारे में आपको बता सकते हैं। ऐसे 2-3 जनों का हम यहाँ पर लास्ट में रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आज और कल ये 2 दिन का सेशन आप मिस मत कीजिए। मैं जानता हूं आप आपके शेड्यूल में बहुत बिजी हो, लेकिन मैं आपके लिए ही ये सेशन लेके आया हूं कि टैली प्राइम में किस तरह से आप इजी गोइंग में उसको सीख सकते हो। तो आप मुझे कॉपरेट कीजिए, मैं भी आपको हर तरह से कॉपरेट करने के लिए रेडी हूं। तो उसकी कंडीशन एक ही ध्यान में रखना है, आपका सिस्टम 64 बिट चाहिए। चेक करने के लिए माय कंप्यूटर में जाइए, माउस का राइट बटन प्रेस करके प्रॉपर्टीज में जाइए, आप समझ जाओगे कि 64 है या 32 है। आप अगर 32 बिट में है आप प्राइम में नहीं आ सकते, 64 बिट में है तो ही आप टैली प्राइम में आ सकते हो। अगर आप 64 बिट में नहीं है, आप आपके हार्डवेयर वाले को बताइए, आपका हार्डवेयर वाला आपको 64 बिट में कन्वर्ट करके दे देगा, थोड़ी सी 200-300 रुपए की अमाउंट लेकर। उसके लिए आप आपके हार्डवेयर वालों का सपोर्ट लेकर 64 बिट में आ सकते हो। नेक्स्ट, विदाउट 64 बिट आप टैली प्राइम में आ नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टैली प्राइम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज टैली प्राइम में हो रहा है, इसके लिए 64 बिट ये कंपलसरी है। और आज मैक्सिमम जितने भी आप नए कंप्यूटर लेते हो, नए लैपटॉप लेते हो, वो सब 64 बिट में ही आते हैं। हम जाते हैं अब कंपनी क्रिएशन की ओर। अब ये पैरेलल चलते रहेगा, मेरा पीपीटी और टैली दोनों पैरेलल चलते रहेगा। सबसे पहले मैं आता हूं कंपनी, ये देखिए आप टैली प्राइम। जो लोग टैली प्राइम को पहली बार देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन जो लोग टैली प्राइम को यूज कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि टैली प्राइम क्या क्या उनके लिए क्या मायने रखता है। आप अगर देखोगे यहाँ पर ऊपर देखिए टैली प्राइम सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है सिंगल यूजर। जिनके पास मल्टी यूजर है उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा गोल्ड। ओके, तो यहां पर जब आप आओगे, यहां पर आपको कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, इस तरह के कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक कंपनी मैंने यहां पर क्रिएट की है। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी कंपनी है उन लोगों का क्या बता देता हूं मैं। उन लोगों के लिए प्लीज कोई तो मुझे रिप्लाई दीजिए, टैली की स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है क्या? खुद को अनम्यूट करके बताइए या चैट बॉक्स में बताइए। हाँ सर, दिख रही। थैंक यू। ये देखिए आप, ये माइग्रेशन रिक्वायर्ड जो डेटा दिख रहा है आपको, वो डेटा रहेगा आपका ERP 9 का डेटा है। ERP 9 का डेटा प्राइम में आने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को माइग्रेट करना होगा। ये वन टाइम की प्रोसेस है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि ERP का डेटा माइग्रेट करते समय ERP के डेटा को अलग रखिए, प्राइम के डेटा को अलग रखिए और उसको माइग्रेट कीजिए। जो लोग चाहते हैं कि ERP भी रहे प्राइम भी रहे, उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि 2020 मार्च 2020 का डेटा आप आपके ERP में रख सकते हो और 1 अप्रैल 21 से आप प्राइम में कन्वर्ट हो सकते हो।
या 1 अप्रैल 2020 से भी आप प्राइम में कन्वर्ट हो सकते हो। तो उसके लिए आप प्राइम भी रख सकते हो, ईआरपी भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्राइम एक्टिवेशन करना होगा, फिर आप ईआरपी रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम लेने के बाद आप ईआरपी नहीं रख सकते, आप दोनों भी रख सकते हो। पुराने डेटा के लिए ईआरपी रखिए और रनिंग के डेटा के लिए आप प्राइम में आ सकते हो। आप जब ये माइग्रेट करने जब जाओगे, आपको वो पूछेगा ये माइग्रेट करना है क्या। आप इसे जब क्लिक करोगे तो आप यस करने के बाद आपका डेटा बैकअप लेगा और ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएगा। रहा सवाल कि प्राइम से एआरपी में डेटा माइग्रेट होता है क्या, ये क्वेश्चंस मुझे कई बार आए हैं। तो इसका आंसर है हाँ, जी हाँ होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को रिराइट करना होगा। प्राइम के डेटा को अगर आप ईआरपी में आपको ओपन करना है तो उसके लिए उस डेटा को ईआरपी में ओपन करने के पहले कंट्रोल अल्टर आर करके डेटा को आपको रिराइट करना होगा, तो ही आप उस डेटा को ईआरपी में ओपन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है, एक बार प्राइम में आने के बाद एक बार हम आगे जा रहे हैं तो प्लीज पीछे मुड़ के मत देखिए प्लीज। मैं मेरा टैली का 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आज मेरे टैली एजुकेशन का ऑल इंडिया में मेरा आज सत्कार किया गया है। मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, हमारे टैली की एक बुक निकलती है दर्पण, उसके अंदर ऑल इंडिया के पार्टनर्स का होता है। उसके अंदर वीएस इन्फोटेक लातूर का भी नाम टैली एजुकेशन में स्टूडेंट्स को एजुकेट करने में हमने क्या 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 किया है, उसका उन्होंने हमारा एक सत्कार किया था जो मैंने कल शेयर किया था। ये सब आपके बदौलत ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छे जो विचार है मैं बताने जा रहा हूं, आप आगे का सोचिए, पीछे मत आइए। आप आपके बिजनेस को इतना समय दे रहे हो तो आप आपके टैली रेगुलर ईयर टू ईयर अपडेट कीजिए। आप सोचते होंगे कि अपडेट करने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अपडेट नहीं करने से आपका टैली बंद नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन हमेशा नए नए अपडेट, नए नए फीचर्स, नए नए ऑप्शंस टैली कंपनी लाते रहती है और फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायरी हो चुका है तो आपको उस तरह के फीचर्स का यूज करने को नहीं मिलेगा। कई चेंजेस कंपनी करती है, वो चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें मुझे कुछ, इसमें मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है टीएसएस अपडेट करने में। हमारा जो कुछ मार्जिन फिक्स है उतना मिल जाता है, टीएसएस में ज्यादा मिलता नहीं। लेकिन आप अच्छों के लिए मैं बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे कुछ कस्टमर है यहाँ पर जो कि सुहास काले, जो कि रितेश सेठ, इनका एक्सपायरी होने के पहले ही फोन आ जाता है कि मेरा लाइसेंस एक्सपायरी हो रहा है, अपडेट कर दीजिए। ऐसे कई यहाँ पर है जो मुझे दिख रहे हैं, उसमें बता रहा हूं मैं। क्यों, तो उन्हें पता है कि अपडेट करने से उनको क्या बेनिफिट होगा। आप आपके लाइसेंस को अपडेट करेंगे तो आप साल भर के लिए आपको कंपनी सपोर्ट करेगी, आपको वीएस इन्फोटेक की टीम सपोर्ट करेगी। हमारा सपोर्ट जाने दो, आप आपके टैली को अपडेट, हमेशा आपको टैली अपडेट मिलते रहेगा और उसका बेनिफिट आने वाले आपको आपके बिजनेस के डेटा के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी, मैं यहाँ पर पीपीटी की तरफ आता हूँ। पीपीटी में आने के बाद किस तरह से कंपनी क्रिएट करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। मैं अब टैली की स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कंपनी को किस तरह से बनाया है। भगवती एंटरप्राइजेस, ये कंपनी मैंने क्रिएट की है। इस कंपनी को जब मैंने क्रिएट किया था तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। क्रिएट में जाने के बाद यहां पर ध्यान दीजिए, आप कंपनी का डेटा पाथ, यह सेट कर रहा है आपको कि आपका डेटा कहां पर सेव हो। मेरा सुझाव रहेगा दोस्तों आपको कि कभी भी डेटा को सी ड्राइव में सेव ना करें। आप आपके डेटा को डी सी को छोड़कर कहीं भी रखिए, या एक नया टूल आया है जो आपको परचेस करना होगा, ऑटो बैकअप, या आपका गूगल ड्राइव पे जाएगा। आप जब टैली का डेटा बैकअप लोगे तो आपका, जब वो पूछेगा आपको बैकअप यस और नो, आप जब यस करोगे तो आपका जो बैकअप है
वो आपके सिस्टम में नहीं होगा, वो आपका बैकअप गूगल ड्राइव में होगा। उस गूगल ड्राइव से आपके सिस्टम को कुछ भी हो गया, आपका सिस्टम चोरी भी हो गया, तो आपका डेटा गूगल ड्राइव में सेफ रहेगा। तो ये टैली में इनबिल्ट नहीं है, उसके लिए आपको एक टीसीपी फाइल लेनी होगी। उस टीसीपी फाइल की कीमत भी ज्यादा नहीं है। उस टीसीपी फाइल यह 900 रुपीज की वो फाइल है, वन टाइम उसकी कीमत है। वो अगर फाइल आप अटैच करोगे तो आपको 900 पर जीएसटी है, तो आपका डेटा ये गूगल ड्राइव में बैकअप होते रहेगा। तो कल के दिन आप घर पे अगर टैली इंस्टॉल कर आप डेटा को गूगल ड्राइव से द्वारा ओपन करके भी वर्क कर सकते हो, या आपके सिस्टम में वायरस आ गया, कुछ कारण से डेटा चला गया, तो टेंशन की बात नहीं है, तो आपका डेटा गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। तो ये चीज नहीं है जो बताने जा रहा हूं, पहले सिस्टम नहीं था, अभी आया है। आप जब कंपनी क्रिएट करोगे तो आपका डेटा तो सी को छोड़ के डी में, ई में सेव रहेगा। कल के दिन किसी कारण से हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गई तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। इसलिए आप अगर आप गूगल ड्राइव नहीं यूज करना है, आप अपने डेटा को पेन ड्राइव में बैकअप लेना ना भूले। पेन ड्राइव यह आपको आपका बैकअप दूसरी जगह पर आपको सेफ रखेगा। कल के दिन अगर डेटा को कुछ भी हो गया तो कंपनी के पास डेटा आपका रहता नहीं है। आपको टैली तो मिल जाएगा लेकिन आपको डेटा नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। उसके लिए बता रहा हूं कि आपके डेटा को आप अलग पेन ड्राइव में, अगर आपको कुछ खर्चा नहीं करना है तो अलग से पेन ड्राइव में आप आपके डेटा को सेफ रखिए। अगर आप चाहते हो गूगल ड्राइव में रखना है तो गूगल ड्राइव पे भी आप मैंने जैसा बताया वैसा आप रख सकते हो। तो ये कंपनी जब मैंने बनाई, इस कंपनी में मैंने एड्रेस दिया। आप जिस स्टेट में बिजनेस करते हो वो स्टेट आपको देना होगा। क्यों? तो जीएसटी के लिए आप जिस स्टेट में जाओगे उस स्टेट का जीएसटी का कोड अलग अलग है। जैसा महाराष्ट्र में 27 है, गुजरात के लिए शायद 24 है, कर्नाटक के लिए 27 है, उस तरह से। इंडिया पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको देना है। सिक्योरिटी कंट्रोल ये बेसिक में नहीं आएगा, ये जब मैं एडवांस जब टॉपिक लूंगा उस वक्त बताऊंगा कि सिक्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आपके डेटा को आप सिक्योरिटी दे सकते हो। तो ये डेटा आप अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो ये चीजें आपको करनी है। लेकिन जिसके पास एग्जिस्टिंग डेटा है तो वो क्या करना है, उसको खाली डेटा को लाना है, टैली प्राइम में उसको अपलोड करना है और अपलोड करके सीधा क्या करना है, आपको डेटा को माइग्रेट करना है। दैट्स ऑल। आप डेटा माइग्रेट कर दोगे, आपका डेटा ओपन हो जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी डेटा है, और जिनके पास डेटा नहीं है उनको नई कंपनी अगर बनानी है तो आप बना सकते हो। ये भी सजेस्ट करता हूं दोस्तों में, अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मत कीजिए। जिनके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को पीरियड चेंज कीजिए। कहां से पीरियड चेंज करना है देखिए, आप जब कंपनी को अल्ट F2 करोगे, यहां पर आपको अल्ट F2 करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर आएगा, वहां पर आप 21-22 कर दोगे तो आपका डेटा 21-22 पे आप काम कर पाओगे। 2021 करोगे तो 2021 में भी काम कर पाओगे। कुछ लोगों ने हमारा बगैर सपोर्ट लिए, किसी को ना पूछते हुए 2021 के डेटा को अल्टर किया और सीधा यहां से उन्होंने क्या किया, 21-22 किया। इससे उनका 2021 का डेटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया। ऐसी गलती ना करें। टैली में बहुत इजी है, खाली आपको अल्ट F2 करके पीरियड चेंज करना है, अल्ट F2 कर। और वो भी गलती अच्छा अकाउंटेंट से हुई है, उन्होंने कंपनी को अल्टर करके 21-22 कर दिया। इससे उसका डेटा 2021 का डेटा उसका चला गया। उसके पास 1 महीने पहले का बैकअप था, वो बैकअप को रिस्टोर करके 1 महीने का वर्क उसको फिर से करना पड़ा। बैकअप लेना ना भूले, बैकअप जरूर लीजिए। बैकअप लेना बहुत जरूरी है। इंसान का भरोसा नहीं है, ये तो मशीनरी है। कल के दिन आपके लैपटॉप को, आपके सिस्टम को कुछ अगर हो गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे दोस्तों। और कंपनी आपके पास खुद के पास डेटा रखती नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं मुझे काफी कस्टमर्स के मुझे कॉल आते हैं, मेरा डेटा डिलीट हो गया है, कंपनी के पास कुछ मिलेगा क्या? नो, नथिंग, नेवर। तो ये होने के बाद एक कंपनी आपकी बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 21-22 और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। और अब और पीपीटी की तरफ आता हूं मैं। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे मेन, जिन लोगों के पास, जो लोग पहली बार
टैली में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चार्ट ऑफ अकाउंट समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, आपको मैं पीपीटी के द्वारा समझाता हूं। टैली क्या है? ये टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, टीडीएस, सब कुछ टैली में आप कर सकते हो। टैली में जो चीजें नहीं होती है वो भी आप कस्टमाइजेशन के द्वारा उसे पूरी कर सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? टैली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, predefined group of it record accounting information by debit and credit different ledger account using different voucher type depending on the nature of transaction. It automatically collect the debit and credit. इसमें ये लिखा है हमने कि 28 ग्रुप्स है टैली में, 15 ग्रुप्स प्राइमरी है, 13 ग्रुप सब ग्रुप है। ये क्या है ग्रुप्स, ये बताने के लिए आज मेरे पास 2 घंटे का समय कम होगा। हम जब ये पेड में जब कन्वर्ट होंगे, हम जब ये 15 दिन का, मैं 15 दिन का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जो ऑनलाइन होगा, उसकी फीस क्या होगी मैं कल के सेशन में पूरा बताऊंगा। तो उसके अंदर ये सब चीजें हम दिखाएंगे कि ग्रुप क्या होता है, लेजर अकाउंट को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा ग्रुप उसको देना है, ये सब चीजें हम उसमें हम बताएंगे। वो ऑनलाइन होगा, और जिनके पास सिस्टम है कंप्यूटर, वो घर पे बैठकर हम उनको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, वो घर पे बैठ के प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो ये ऐसा इस तरह का कोर्स शुरू करे, ये काफी मुझे रिक्वायरमेंट आई थी, इसके लिए मैंने मन में आया कि अभी समय है लॉकडाउन में तो हम शुरू करें। लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां जो होती है अच्छे अच्छे अकाउंटेंट से, वो मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस और टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। दोस्तों, अगर आपका डेटा, इनपुट डेटा अगर करेक्ट होगा तो आपका आउटपुट भी करेक्ट होगा। आपका इनपुट अगर रॉन्ग होगा तो आउटपुट भी रॉन्ग होगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप समझने बहुत बहुत जरूरी है। 28 ग्रुप कौन कौन से हैं ये सब आपको समझना होगा, तभी आप प्रॉपरली आप लेजर अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? कोई तो मुझे बोल रहा है कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। प्लीज, अगर उसको स्क्रीन नहीं दिख रही तो शायद उसका इंटरनेट इश्यू हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। यस सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, टैली के अंदर और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 15 ग्रुप्स, 28 ग्रुप्स रहने के बाद भी आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से और भी नए ग्रुप बना सकते हो। किस तरह से ग्रुप बनाना है दिखाता हूं। पहले ईआरपी में अलग था, प्राइम में अलग है। प्राइम को इजी किया है उन्होंने। प्राइम में ऑप्शन है क्रिएट। इस क्रिएट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सभी मास्टर्स आप क्रिएट में से एंटर कर पाओगे, सभी मास्टर्स। अल्टर, सभी मास्टर्स आप अल्टर में से चेंज कर पाओगे। बहुत इजी बनाया दोस्तों इसको। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ईआरपी हमको बहुत कॉम्प्लिकेशन जा रहा है, हमको डेटा ईआरपी प्राइम कॉम्प्लिकेशन जा रहा है, हमको ईआरपी में शिफ्ट करके दीजिए। उनको हमने समझाया ऐसी गलती ना करो, आप पीछे आने की कोशिश मत करो, आप आगे जाने की कोशिश करो। फिर समझने के बाद ध्यान में आ गया है, अब अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने हमको सही गाइडेंस किया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको ईआरपी में शिफ्ट नहीं होने दिया। जो लोग ईआरपी में रह जाए, जो एक बार प्राइम में अगर आ चुके हो आप, तो ईआरपी मत आइए, ये मेरा कहना है। आपको प्राइम क्या देगा वो आने वाले समय में समझ में आएगा। यहां पर तो मैं उन सभी का यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जो अकाउंटेंट, जैसा कि अजय भूतरा को देख रहा हूँ, चरखा को देख रहा हूँ, ये सब लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड है। उनके लिए टैली, प्राइम, ईआरपी ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज उन्होंने भी सेशन अटेंड किया, हालांकि मैंने लिखा था बेसिक है। उन्हें वो भी चाह रहे हैं कि मुझे कुछ तो भी नया, कुछ तो भी मालूम हो। और जरूर बेसिक भी अगर होगा तो मैं ऐसी कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा कि जो बातें आप जानते नहीं हो। इसके लिए जब भी मेरे सेशंस होते हैं आप अटेंड करने का कोशिश कीजिए। जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स है, इसलिए आज के सेशन में मैंने नोट डाली थी कि बिजनेसमैन प्रोफेशनल लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्यों? तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे अलग तरीके से दिखाना होता है। इसलिए दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि
ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए आप, ताकि आपको हमेशा मेरे सेशंस के बारे में आते रहे। कल लॉकडाउन भी अगर शुरू हो गया और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम पेड वेबिनार, फ्री वेबिनार जो सभी होगा हम आपको भेजते रहेंगे। आपको जो अटेंड करना है आपकी मर्जी है, बिल्कुल कर सकते हो। हम तो यहाँ पर आपको सपोर्ट देने के लिए, क्यों हर चीज फ्री में नहीं मिल सकती, कुछ चीजों के लिए हमें कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट लगानी होगी। 2-3 दिन के सेशंस हम समझ सकते हैं, लेकिन 15-15 दिन के सेशंस अगर हमें लेने हैं जिसमें आपको टैली सिखाना है, तो उसके अंदर हमको कुछ ना कुछ अमाउंट लेनी होगी। तो उस सीखने में कुछ इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। हमने देखा है कि जब मैं फ्री सेशंस लेता हूं उसकी वैल्यू नहीं रहती है, लोग उसको केयरफुली नहीं करते हैं, उसके लिए हमको मिनिमम चार्जेस रखने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्री नहीं लूंगा, फ्री तो मेरे चलती रहेंगे। और कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं पेड़ रखने वाला हूं जिनको टैली प्राइम उनको सीखना है, खुद की एंट्रीज करना है, खुद का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखना है। कल के दिन अकाउंटेंट अगर नहीं आया तो मेरा काम ना रुके, उन लोगों के लिए मैं वो कोर्स लेके आने वाला हूं। तो अब यहाँ पर क्रिएट में जाने के बाद जब मैं ग्रुप में जाता हूँ तो मैं नया ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ग्रुप बनाया, यहाँ पर पीपीटी ओपन करता हूँ। उस पीपीटी में मैंने दिया है कि एक ग्रुप मुझे बनाना है, उस ग्रुप का नाम है लोकल क्रेडिटर्स। इसे लूंगा मैं संडे क्रेडिटर्स। दोस्तों ये मेरा लोकल संडे क्रेडिटर्स ग्रुप आ गया। इस तरह से मैं कई ग्रुप बना सकता हूं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, उससे आपका काम स्मूथली हो जाएगा। जिन बिजनेसमैन के पास बहुत सारे डेटर्स है, बहुत सारे क्रेडिटर्स है, वो लोग एरिया वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज डेटर्स क्रेडिटर्स के ग्रुप बनाकर उस अकाउंट को उस ग्रुप में ले सकते हैं, जिससे उसको उनके आउटस्टैंडिंग मेंटेन करने को उनको बहुत इजी जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैसे बनाना है शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पर लोकल संडे क्रेडिटर्स का स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है। मल्टीपल ग्रुप, अब यहाँ पर काफी लोगों को जो टैली प्राइम को जानते हैं उन्हें भी पता नहीं है कि मल्टीपल कैसे बनाना है। ईआरपी में इजी था, प्राइम में थोड़ा हटके है। यहां तो मुझे दिख नहीं रहा है मल्टीपल के लिए मैं क्या करूं फिर। तो सुनिए, मल्टीपल के लिए जाइए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, ग्रुप में जाइए, आपको राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है मल्टी मास्टर्स, वहां पर जाइए। मल्टी क्रिएट में जाकर आप मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हो। मल्टी मतलब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप आपको बनाने हैं, तो सिंगल बनाने को समय लगता है, तो आप मल्टी के द्वारा वो ग्रुप बना सकते हो। ये भी ऑप्शन टैली में दिया है, लेकिन ये मालूम नहीं है काफी लोगों को कि मल्टी को क्यों तो अच्छे जो लोग टैली को काफी सालों से यूज कर रहे हैं वो लोग मुझे पूछते हैं क्वेश्चन, यार प्राइम में उसको कैसे करना है। उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि मल्टी का यूज, मल्टीपल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मैंने दिया है देखो, और हमें बनाना भी है। सन्ड्री डेटर्स, आउटस्टेशन डेटर्स, ये दो मल्टीपल ग्रुप मुझे क्रिएट करने हैं। मैं कैसे करूंगा, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आऊंगा, ग्रुप में जाऊंगा, मल्टी मास्टर्स में जाऊंगा, मल्टी क्रिएट में जाऊंगा। यहां पर जाकर मैं क्या नाम देने वाला हूं, एक दूंगा आउटस्टेशन डेटर्स, एक दूंगा लोकल डेटर्स। ये देखो, लोकल डेटर्स, आउटस्टेशन, राइट। ये मैं कई ग्रुप बना सकता हूं। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोग सुपर स्टॉकिस्ट है, जिन लोगों का B2B बिजनेस है, जिन लोगों के पास 1000-2000 कस्टमर्स है, उन लोगों के लिए तो इस तरह के डेटर्स के ग्रुप बनाने ही होंगे। क्यों बनाने होंगे, ताकि आपको भी तो पता चले कि आपका पर्टिकुलर सिटी में से कितना पेमेंट बाकी है, कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू है। क्यों तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट हर बिजनेसमैन का होता है आउटस्टैंडिंग। मेरा कितना आउटस्टैंडिंग आना है, कितना आउटस्टैंडिंग देना है, एरिया वाइज मुझे सॉर्टिंग करना है। उसके लिए आपको ग्रुप हेल्प करेगा, जो आप सिंगल और मल्टीपल के द्वारा उसे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मैं मास्टर्स क्रिएट। दोस्तों मास्टर्स क्रिएट में पहले पीपीटी की तरफ ध्यान दीजिए आप। दो लेजर्स आपको क्रिएट नहीं करने हैं मास्टर्स में, क्रिएटिंग लेजर्स। एक है कैश
दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर अकाउंट आपके कॉमन टैली में साथ में आते हैं। बाकी के लेजर अकाउंट आपको वन टाइम क्रिएट करना होगा, वन टाइम। मैंने ऐसे कई यूजर्स को देखा है दोस्तों कि हर साल नई कंपनी नए लेजर्स क्रिएट करते हैं, जरूरत नहीं है। आज एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, जो लोग टैली यूज करते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए आपके कंपनी में काफी सालों से बहुत सारे लेजर्स, बहुत सारे स्टॉक आइटम के चले आ रहे हैं, हर साल आप कंपनी को स्प्लिट कर रहे हो, हर साल आप कंपनी को स्प्लिट कर रहे हो, लेकिन स्प्लिट करने के बाद उसमें 10,000 लेजर्स हैं, 5,000 स्टॉक आइटम्स हैं, और उसमें से 50% लेजर, 50% स्टॉक आइटम आपको यूज में नहीं है, जिसको आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। उसे कहते हैं अनयूज स्टॉक आइटम, अनयूज लेजर्स। जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी टैली में काम करने की, उसका आपका काम भी स्मूथली होगा। कई लोग को देखता हूं मैं 10-10 सालों से जो लेजर है, 10-10 साल पहले बनाए वाले लेजर स्टॉक आइटम कंटिन्यू आगे चले आते हैं। उसको आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन कब? डेटा स्प्लिट करने के बाद उस लेजर्स में सॉरी, उस स्टॉक आइटम में सिंगल एंट्री नहीं रहनी चाहिए। ये बात का ध्यान में रहे। उसके लिए क्या करना होगा आपको, मैं बताता हूं आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट में आइए, लेजर्स में जाइए, मल्टी मास्टर्स में जाइए, सॉरी एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइए। यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शो अनयूज्ड। उस अनयूज में जाकर आप कंट्रोल एंटर करके अल्टर डी करके उस अकाउंट्स को, उस लेजर्स को, उस स्टॉक आइटम को डिलीट कर सकते हो। इससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। आज भी 60-70% बिजनेसमैन को ये पता नहीं है कि अनयूज स्टॉक आइटम, अनयूज लेजर्स हम एट ए टाइम डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, डेटा स्प्लिट करने के बाद। या 2021-22 आपका कंटिन्यू है, आपको आपने 2021 से डेटा स्प्लिट किया है, उस 2021 में भी आपके कई लेजर्स अनयूज है, कई स्टॉक आइटम्स पुराने हैं जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, उसको आपको डिलीट करना है, आप अनयूज में जाकर उसको डिलीट कर सकते हो। यह बात काफी लोगों को पता नहीं है, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि रेगुलर अकाउंटिंग करने वालों को भी ये पता ना हो सकता है रेगुलर यूजर्स को भी ये बात पता ना हो, लेकिन ये है, इससे आप एट ए टाइम अनयूज स्टॉक आइटम डिलीट। हाँ, और एक बात, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस है, उसमें कोई एंट्री नहीं है, वो भी लेजर अनयूज में नहीं आएगा, वो यूज में आएगा। जो एम्प्टी है, जिसका ओपनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो लेजर्स, वही स्टॉक आइटम आप डिलीट कर पाओगे। तो मैं यही बात मुझे बतानी थी। अब लेजर अकाउंट बनाते समय लेजर अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है आपको समझाता हूं। ये देखिए, आप क्रिएट में जाइए, लेजर्स में जाइए, यहां पर आपको एक स्क्रीन आएगी पूरी। अगर आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है, आप F12 में जाकर यस नो करके उसको रख सकते हो। ये मतलब आप पार्टी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आप लेजर अकाउंट क्रिएट करते समय टैली में दे सकते हो। इससे डबल बेनिफिट होगा। आपका कस्टमर का एड्रेस प्रिंट होगा बिल के ऊपर, कस्टमर को मेल करना है तो डायरेक्ट मेल आईडी ओपन हो जाएगा, आपको मेल क्या है देखने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटी नंबर वन टाइम दे दिया तो जीएसटी नंबर भी आपको देखने की, सब काम लेजर अकाउंट बनाने का सब काम वन टाइम करना है आपको। आपके पास अगर एग्जिस्टिंग लेजर है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए, उसको अल्टर कीजिए। एग्जिस्टिंग नहीं है तो नए नए लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरह का ये तरीका है। तो हमें कौन सा लेजर बनाना है? हमें बनाना है विशाल ट्रेडर्स संडे क्रेडिटर्स में 40,000 रुपीज अमाउंट वाला। तो मैं आता हूं, अब जिन लोगों को टैली के बारे में पता हो क्या कहेंगे, इतना भी हमको पता नहीं है क्या। सर तुम्हारे लिए, हमारे लिए टैली पुराना हो सकता है, लेकिन जो नए यूजर्स है
उनके लिए टैली नया है। और मैंने पहले बताया था, मेरे 2 दिन के सेशन बिगिनर्स तो है ही है, टैली यूजर्स तो है ही है, साथ में जो टैली यूज कर रहे हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। उनके लिए कुछ हो सकता है, कुछ मैं नई बातें बता दूं, जैसा कि आज मैंने अनयूज के बारे में आपको बताया। कितने जनों को पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सपोर्ट के कॉल जब हमको आते हैं तब पता चलता है कि यह बात काफी लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हमें इस तरह की बातें बतानी होती है। मैं क्रिएट में आता हूं, लेजर में जाता हूं, पार्टी का नाम है विशाल ट्रेडर्स। विशाल ट्रेडर्स, यहां पर आपको ग्रुप की लिस्ट आएगी जो टैली में बाय डिफॉल्ट आते हैं। संडे क्रिएटर्स में जाएंगे हम, उसका एड्रेस देंगे, स्टेट देंगे। स्टेट देना दोस्तों जरूरी है। अगर मैं गुजरात में बिजनेस कर रहा हूं और अगर महाराष्ट्र की पार्टी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं और गुजरात के कस्टमर को माल बेच रहा हूं तो आईजीएसटी लगेगा, और महाराष्ट्र के लिए एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा दोस्तों। उसके लिए आपको स्टेट कंपलसरी सेलेक्ट करना ही होगा। साथ में अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, आप रेगुलर देखिए उसका जीएसटी नंबर डालिए, टैली आपको ये भी दिखाएगा कि उसका जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी नंबर सही है या गलत है, उतना दिखाएगा। लेकिन 2 महीने के बाद आप जब जीएसटी नंबर दोगे तो डायरेक्ट आपको साइट पर लेकर जाएगा। तो जीएसटी नंबर, एक मिनट कोई तो भी किसने तो SD13 कौन है? SD13 प्लीज आप खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कर देता हूँ। यहाँ पर जीएसटी नंबर दे दीजिए। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, ये करना है आपको। आपने रेगुलर दे दिया, जीएसटी नंबर नहीं दिया तो क्या होगा? आपके जीएसटी की रिपोर्ट में आपको GSTR1 के समय आपको एरर आएगा, इसका जीएसटी नंबर नहीं है, तब आपको उसको अनरजिस्टर करना होगा। और मैं ये बात बता रहा था कि आने वाले वर्जन में कुछ महीनों के बाद आपको डायरेक्ट जब आप जीएसटी नंबर दोगे, नंबर उसी का है क्या ये चेक करने की भी फैसिलिटी आपको टैली प्रोवाइड करेगा। एक मिनट, नेक्स्ट चलता हूं। और एक अकाउंट बना रहा हूं मैं मल्टीपल में, केके इंटरप्राइजेस और सुनीता इंडस्ट्रीज। अब मैं सिंगल के बजाय मुझे मल्टीपल क्रिएट करना है। मैं क्या करूंगा? चार्ट ऑफ अकाउंट में आऊंगा, लेजर्स, मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट, सन्ड्री डेटर्स, केके सॉरी सन्ड्री क्रिएटर्स, केके इंटरप्राइजेस, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, और सुनीता इंडस्ट्रीज। मल्टीपल में एक ही प्रॉब्लम आएगा आपको, आप एड्रेस दे नहीं पाओगे, लेकिन बाद में आप उसको अल्टर कर, सिंगल लेजर को अल्टर कर आप एड्रेस दे सकते हो। इसको सेव कर दीजिए। नेक्स्ट, अब आता हूं सबसे बड़ा पॉइंट है इन्वेंट्री। इसमें तो काफी गलतियां होती है, काफी गलतियां। क्या गलती होती है बताता हूं मैं आज मैं यही बताने जा रहा हूं। मैं हो सकता है मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीजें आपके लिए बहुत बेसिक लगे जो लोग टैली यूज करते हैं, लेकिन छोटी गलती के कारण आपके रिपोर्ट में आपको बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। मास्टर्स इन्वेंट्री में आता हूं। पहले मैं कहां से आऊंगा? मैं क्रिएट, इधर देखिए आप, इन्वेंट्री मास्टर्स, ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, इतनी चीजें हैं। जिन लोगों को ईआरपी पता है उन्हें पता है कैसा था, इन्वेंट्री इन्फो में जाके बनाते थे, अब यहां से बनाना है आपको। एक ग्रुप मतलब क्या? जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टी ब्रांड है, उस ब्रांड को आप ग्रुप बना सकते हो। आप ग्रुप नहीं बनाओगे तो आपका आइटम नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन उससे क्या होगा? आइटम तो बनेगा लेकिन उस ग्रुप में नहीं रहेगा। एक मैंने एग्जांपल दिया है, इस कंपनी में एयर कंडीशन और एयर कूलर डिफरेंट ब्रांड के हैं, तो हमें क्या करना है? स्टॉक ग्रुप बनाना है, वोल्टस, ब्लू स्टार, ओरियन।
तो क्रिएट ग्रुप, मुझे ओल्टस नाम का ग्रुप बनाना है, बनाता हूं। कहां से बनाऊंगा मैं? स्टॉक ग्रुप ओल्टस, शायद ऑलरेडी बनाया है मैंने। अगर ऑलरेडी बनाया है मुझे चेक करना है तो मैं अल्टर में आ सकता हूं, स्टॉक ग्रुप वोल्टस, ये मैंने बनाया है। कुछ लोग क्या करते हैं ये भी बताता हूं मैं, गलती क्या हो जाती है आपसे। वोल्टस के बाद सॉरी ब्लू स्टार ओरिएंट, ब्लू स्टार। कुछ लोग ग्रुप में जीएसटी का रेट देते हैं। मेरा सजेशन है आपको कि जीएसटी का रेट या सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एटम में दीजिए। आज के सेशन में मैं ये भी कवर कर रहा हूं कि आपकी गलतियां क्या होती है, तो इस तरह की गलतियां ना होने दें। इससे आपको बाद में बहुत बड़ी मुसीबत, प्रॉब्लम्स जीएसटी में हो सकता है। सिंगल सिंगल स्टॉक एटम को ही जीएसटी का रेट दीजिए, ब्लू स्टार, और उसके बाद है ओरिएंट। ये मैंने 3 स्टॉक ग्रुप बनाए हैं। अगर मेरे पास गोडाउन्स है, कई गोडाउन्स में अलग अलग गोडाउन्स है, तो मैं मल्टीपल गोडाउन्स भी क्रिएट कर सकता हूं। उसका बेनिफिट क्या होगा, आप गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो टैली में। किस तरह से बनाएंगे आप? इसके बाहर आओगे, क्रिएट, अभी स्पेलिंग की तरफ देखने में समय नहीं है अजय जी, चलने दो, अभी समय बहुत कम है। खाली सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से क्रिएट करना है, कैसे करना है, तो समय हमारे पास बहुत कम है। मैं गोडाउन में जब आता हूं, पहले कैसा था, ईआरपी 9 में आपको गोडाउन को इनेबल करना होता था। अब यहां पर ऐसा नहीं है। आपके पास एक गोडाउन बाय डिफॉल्ट होगा मेन लोकेशन, उसको आप अल्टर कर सकते हो। आप जब दूसरा गोडाउन क्रिएट करोगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक गोडाउन इनेबल हो जाएगा। ईआरपी 9 में कैसा था, F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाकर आपको गोडाउन को एक्टिवेट करना होता था। अब यहां पर गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए आपको और एक गोडाउन क्रिएट करना है। जैसा कि अब मेन लोकेशन है, इस मेन लोकेशन को मैं अल्टर करता हूं और यहां देता हूं नवी मुंबई गोडाउन, नवी मुंबई गोडाउन, और एक गोडाउन में क्रिएट करता हूं यहां पर, क्रिएट थाने गोडाउन। तो अब मेरे पास 2 गोडाउन बन गए हैं। अब जब मेरे पास एक से ज्यादा गोडाउन होंगे तो मुझे सेल की एंट्री करते समय, परचेस की एंट्री करते समय वहां पर गोडाउन का ऑप्शन आएगा। यानी ईआरपी में वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्राइम में क्या किया है, आप और एक गोडाउन बनाइए, आपका गोडाउन इनेबल हो जाएगा। और एक बात, आपने जो 28 ग्रुप जो टैली में है, उस ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते जो ग्रुप टैली के हैं। लेकिन जिस ग्रुप को आपने बनाया है, अगर उस ग्रुप को कहीं पर आपने उसका यूज नहीं किया है तो उस ग्रुप को आप डिलीट कर सकते हो ईच एंड एनी टाइम। लेकिन उसका यूज नहीं होना, कहीं पर भी अगर उसको लेजर अकाउंट में अगर उस ग्रुप का यूज अगर आपने किया है तो आप ग्रुप को डिलीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, गोडाउन बनाने के बाद आगे आता हूं मैं, यूनिट ऑफ मेजर। यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। यहां पर भी मुझे सपोर्ट के लिए कॉलिंग आती है कि मेरा माल आता है बॉक्स में, उसे मुझे बेचना है नंबर्स में, मैं क्या करूं? कुछ लोगों को बॉक्स में आता है, बॉक्स में बेचते हैं। कुछ लोग नंबर्स में आता है, नंबर्स में बेचते हैं। लेकिन कुछ लोग टन में परचेस करते हैं, कुंटल में बेचते हैं। उन लोगों के लिए क्या? तो दोस्तों, यूनिट ऑफ मेजर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल यूनिट और एक होता है कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट कौन कौन से हैं? नंबर्स, किलोग्राम, लीटर, मीटर, पीसेस, ये सब होते हैं सिंपल यूनिट।
और मल्टीपल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? 2 सिंगल से एक मल्टीपल यूनिट बनता है। जैसा कि मान लीजिए 50 नंबर्स का एक बॉक्स है, तो कंपाउंड यूनिट क्या बनेगा? बॉक्स और नंबर्स। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 40 नंबर्स, 12 नंबर्स इज इक्वल टू 1 डजन। इस तरह का कंपाउंड यूनिट भी आप टैली में बना सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा? आप कुछ कोर्स बॉक्स पे बेच रहे हो, कुछ सॉरी कुछ नंबर्स में बेच रहे हो, तो आपको वो उस तरह से आप बेच पाओगे अगर आप कंपाउंड यूनिट का यूज कर रहे हो। तो अगर सिंपल यूनिट है तो कोई विषय नहीं, आप सिंपल यूनिट भी बना सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन टैली में है। काफी लोग कहते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है, तो अकाउंटेंट ने क्या सजेस्ट किया? परचेस कीजिए अलग आइटम से और सेल कीजिए अलग आइटम से। ऐसा नहीं होता, कंपाउंड यूनिट के द्वारा आप उसे कंप्लीट फुलफिल कर सकते हो। तो हमारे इस प्रैक्टिकल में हम सिंपल यूनिट के बारे में हम देखेंगे। सिर्फ आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है। स्टॉक और स्टॉक आइटम बनाते समय यूनिट कंपलसरी है। कुछ यूनिट नंबर्स में है, कुछ लीटर में है, कुछ किलोग्राम, कुछ टन, कुछ पीसेस, कुछ बॉक्सेस। तो उस तरह के यूनिट आपको क्रिएट करने होंगे। तो क्रिएट द यूनिट कैसे बनाना दिया है? सिंपल यूनिट क्या है? कंपाउंड यूनिट मतलब 2 सिंपल यूनिट से एक कंपाउंड यूनिट बनता है। हम बनाएंगे एक सिंपल यूनिट बनाएंगे। और एक बात, यूनिट बनाते समय एक बात ध्यान में रखिए, आप क्रिएट में जाइए। आपको जो भी क्रिएट करना है सिर्फ क्रिएट में जाइए, बहुत सिंपल है। जो भी अल्टर करना है वो अल्टर में कीजिए। ERP 9 से प्राइम को इजी बनाया है, आप प्राइम पे फोकस कीजिए। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं प्राइम के बहुत सारी वीडियो आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूंगा, बेसिक अकाउंटिंग के, एडवांस अकाउंटिंग के। मैं तो यहां पर आइए, यूनिट में नंबर्स ऑलरेडी बनाया है मैंने। बनाया है तो मैं क्या करूंगा? अल्टर में आऊंगा, यूनिट में आऊंगा, नंबर्स। ये देखो मैंने बनाया है सिंपल यूनिट, इसको दिया है नंबर्स, सिंबल नंबर्स। और ये देना जरूरी है UQC। ये किस लिए देना जरूरी है? GST रिटर्न के लिए। अगर आप यहां से सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका GST रिटर्न में आपको एरर आएगा, UQC का एरर आएगा। जो लोग पुराने टैली में अभी तक वर्क कर रहे थे, वो अगर अपडेटेड वर्जन में जब आएंगे तो उनको एरर आ सकता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ कस्टमर पुराना वर्जन यूज करते हैं, CA के पास नया वर्जन होता है। जब वो डेटा, पुराने वर्जन का डेटा जब CA के पास लेकर जाते हैं तो होता क्या है? उस CA के पास स्टेट, कंट्री निकल जाती है। उसका रीजन ये है कि आपने पुराना वर्जन यूज किया है। उसकी अगर आपको, जब आपका CA के पास से जब डेटा आपका आएगा तो आपको डेटा रिराइट करना होगा। उसमें आपके सेटिंग्स बहुत सारे निकल सकते हैं। अगर आपको ERP यूज करना है तो 6.6.3 यूज कीजिए, और प्राइम यूज करना है तो अभी का लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए। लेकिन मेरा फिर से सुझाव रहेगा कि आप ERP को भूलकर आप प्राइम में आइए, क्यों? तो आने वाले समय में आपको प्राइम में आना ही होगा। क्यों? तो अभी ई इनवॉइसिंग जब 50 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है, आने वाले समय में 25 करोड़ हो जाएगा, फिर 10 करोड़ भी हो जाएगा। अभी ट्रायल बेस चालू है, 500 से 100 आया, 100 से 50 आया, 2510 भी आ जाएगा। और टैली प्राइम में ई इनवॉइसिंग ऑटोमेटिक निकलता है। अभी ई वे बिल, टैली ERP में ई वे बिल को आपको JSON फाइल से होना करना पड़ता है, लेकिन प्राइम में आने वाले 2 महीने में डायरेक्ट आप टैली से ही इनवॉइस ई वे बिल आप निकाल पाओगे। डायरेक्ट आपको टैली पूछेगा जनरेट ई वे बिल, एंटर करोगे तो आपका ई वे बिल निकल जाएगा। नहीं, उसके लिए आपके पास प्राइम चाहिए। और जैसे जैसे टैली के प्राइम के फंक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी काम करने में मजा आएगा। और हम तो बैठे ही हैं सपोर्ट देने के लिए। और अभी आप ये भूल जाइए कि ऑफिस में जाके सीखेंगे, यह कब तक कोरोना जाएगा पता नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना ऑनलाइन सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ इश्यूज अगर आते हैं, आप ग्रुप मैंने ओपन रखा है, उसमें क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल उसका आंसर देने का प्रयास मैं जरूर जरूर करूंगा। लेकिन वो क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड चाहिए, और उस क्वेश्चन में कुछ अच्छा क्वेश्चन हो तो उसका जवाब देने की कोशिश हम जरूर जरूर करेंगे। अगर मुझे उसका जवाब नहीं मालूम तो कंपनी को पूछकर
या कहीं से भी ढूंढकर उसका जवाब देने की कोशिश आपको जरूर जरूर करूंगा। भले ही आप मेरे कस्टमर हो या ना हो, जरूरी नहीं कि आप मेरे कस्टमर रहे, जो ग्रुप में है उतने उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो कस्टमर जानते हैं कि हमारी कैसी सपोर्ट है, कैसा सर्विस है, ये उनके लिए तो ग्रुप बने वाले हैं। लेकिन जो टैली प्राइम का ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के मैं बारे में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, ये मैंने बनाने के, हाँ, एक बार अगर आपने यूनिट बना दिया, उस ग्रुप यूनिट को बाद में आप डिलीट नहीं कर सकते। ये सोचना डेसिमल प्लेस, अगर आप कुंटल में, किलो में, टन में अगर है तो डेसिमल प्लेस 3 या 2 आपको देना होगा। इसके बाद अगले पीपीटी की तरफ जाता हूं। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है। अब सबसे बड़ी चीज है स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय क्या क्या ध्यान में रखें। यहां पर काफी दिक्कतें हैं, काफी लोगों की दिक्कतें हैं। अब मैं आता हूं मेनली क्रिएट में। क्रिएट स्टॉक आइटम, ये देखिए यहां पर अगर आपके पास पार्ट नंबर है तो आप पार्ट नंबर दे सकते हो, उस आइटम का दूसरा नाम दे सकते हो, अंडर, कैटेगरी, यूनिट, जीएसटी। यहां पर मैंने देखा है कि काफी लोग जीएसटी का अकाउंट क्रिएट करते समय, जो लोग इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 4-5 अकाउंट इंपॉर्टेंट है। परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, दैट्स ऑल। जो लोग इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए परचेस का एक अकाउंट, सेल का एक अकाउंट और जीएसटी के 3 अकाउंट सफिशिएंट है। कुछ लोग, कुछ अकाउंटेंट, कुछ बिजनेसमैन अकाउंट कैसे बनाते हैं, परचेस 5%, एसजीएसटी 2.5, सीजीएसटी 2.5, आईजीएसटी 5, परचेस 12%, परचेस 18%। जितने परसेंट के आइटम है उतने परचेस के अकाउंट, उतने सेल्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों उसकी जरूरत नहीं है। रहा सवाल, आपको परसेंटेज वाइज समरी चाहिए, टैली में इनबिल्ट है। हो सके उतना काम को स्मूथली करने की कोशिश कीजिए, खुद को कंफ्यूजन मत कीजिए, ये मेरा सजेशन है आपको। जो कस्टमर मेरी सुनते हैं उन्हें मैं बिल्कुल कहता हूं, हाँ, उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इन्वेंट्री यूज नहीं करते उन लोगों को रखना होगा परचेस 5%, परचेस 12%, परचेस 18%, परचेस 28%, परचेस टैक्स फ्री। लेकिन जो लोग इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं उन लोगों को यह अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। रहा सब्जेक्ट, उनको लास्ट में परसेंटेज वाइज समरी चाहिए, तो ये टैली आपको प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है मैं आपके कल के सेशन में आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं उसके लिए आप अलग अलग अकाउंट बनाकर खुद को, अगर आप किसी के अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको कंफ्यूजन मत कीजिए, आप खुद ओनर है तो खुद कंफ्यूजन मत होइए, ये मेरा सुझाव है आपको। आज मैं नया नहीं हूं, इस फील्ड में 20-25 साल से जुड़ा हूं। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, उस तरह के अकाउंट बनाने में कितनी बाद में तकलीफ होती है, अकाउंट मैच करने में, ये इसके लिए बता रहा हूं आपको। अब यहां पर देखिए, आप पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं। वोल्टस एसएसी 1.5 टन, एक ग्रुप, आपने ग्रुप बनाया है, आपको लिस्ट में आ जाएगा। नहीं है तो आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, पहले अल्टर सी करना पड़ता था, अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो वोल्टस। कैटेगरी मतलब अब आपके पास अलग अलग कंपनी के एसी हैं, स्प्लिट एसी है, वॉल एसी है, इतने टन की एसी है, तो उस वक्त आप कैटेगरी बना सकते हो, जिससे आपको स्टॉक ब्रांड वाइज भी मिलेगा, साइज वाइज भी मिलेगा, एज पर डिपेंड ऑन बिजनेस। बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैटेगरी दे सकते हो। ये कैटेगरी भी आप कैटेगरी में से क्रिएट कर सकते हो। यूनिट देना बहुत जरूरी है। आप यूनिट अगर नहीं दोगे तो आप उस आइटम को परचेस, सेल्स, स्टॉक आप इन्वेंट्री वाइज मेंटेन नहीं कर पाओगे। सेट स्टैंडर्ड रेट, उस आइटम का स्टैंडर्ड रेट अगर आप सेट कर दिया आपने यहाँ पर, तो आपको सेल करते समय आपका रेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिक, आपको फिर से रेट देने की जरूरत नहीं होगी। और यहां पर देखिए आप जीएसटी एप्लीकेबल में
HSN कोड अभी 6 डिजिट में देना है, जिनका टर्नओवर अबाउट 10 करोड़ शायद, उनको 6 डिजिट में HSN कोड देना है। एट ए टाइम आप चेंज कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। अभी यहां पर HSN कोड देते समय एक बात का ध्यान में रखिए, टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहे तो F12 प्रेस कीजिए, तो आपको कई कई लोगों का इस तरह की स्क्रीन आती है। देखो बताता हूं मैं, ये इस तरह की स्क्रीन आती है। F12 कीजिए, HSN डिटेल 8415 ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ पर उसका जीएसटी का रेट दीजिए 28%, 1414, और इसको सेव करते समय ध्यान में रखना, आप एक बार अगर आपने सेव किया है, अब इसको मैंने सेव किया है, मान लीजिए इस एटम का रेट गलत हो गया है, मुझे इसको अल्टर करना है। यहां पर गलती क्या हो जाती है, यहां पर एप्लीकेबल फ्रॉम पूछता है वो, और एप्लीकेबल फ्रॉम ने अगर आपने इग्नोर किया तो आपकी जो डेट, लास्ट एंट्री आपकी जिस डेट में हुई है ना, वो डेट यहां पर लेता है वो। तो इससे तकलीफ क्या होती है आपकी, आप जब पिछले डेट में जाओगे आपका जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होता, आप परेशान हो जाते हो, आप कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर सपोर्ट के लिए हमको कॉल आएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, कहां से देखेंगे वो भी दिखाता हूँ। हम आएंगे इधर, देखेंगे इधर स्टॉक आइटम में जाएंगे, एंटर करेंगे, इसको करेंगे हम यस करके, डब्ल्यू डिटेल्स में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम क्या आ रही है, और एप्लीकेबल फ्रॉम एक डेट देंगे हम। तो इसको कभी भी, ये जरूरी नहीं, डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, HSN कोड अभी कंपलसरी है। अब HSN कोड क्या आता है क्या नहीं वो आपको मालूम, आपके आइटम के वो आपको देने होंगे 28%। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको एटम क्रिएट करते समय आपको रेट डिफाइन करना है, आपको कहीं पर भी रेट नहीं देना है। अगर आपने रेट को दो जगह पर अगर दे दिया, स्टॉक आइटम में और ग्रुप में, तो आपको हो सकता है आपका जीएसटी का कैलकुलेट ना हो। बहुत बार होता है ऐसा, कई लोग क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को भी जीएसटी का रेट देते हैं, स्टॉक आइटम में भी जीएसटी का रेट देते हैं, ये गलत है। आप रेट कहीं पर भी एक पर दीजिए, और मेरा सुझाव है आइटम कितने भी रहने दो, स्टॉक आइटम में ही जीएसटी का रेट दीजिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, हम खाली आज आइटम क्रिएट करके क्वेश्चन आंसर रख के हम इसको क्लोज करते हैं, बाकी कल। नेक्स्ट है दूसरा आइटम, ये क्रिएट करते समय आप एक ध्यान में रखना, F12 प्रेस करके जो ऑप्शंस आपको कम ज्यादा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल बताने के लिए इसमें समय नहीं है, सिर्फ F12 कॉफी है, इसके द्वारा आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये 4 आइटम बनाने हैं। इसी तरह से कैसे बनेंगे, मल्टीपल में बना सकते हो, सिंगल में बना सकते हो। मैं क्रिएट में आऊंगा, स्टॉक आइटम में जाऊंगा, अब ये आइटम तो मेरा बन चुका है, अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आएगा, यहाँ पर बन गया, अलग आइटम है ये। ठीक है, वोल्टस, कैटेगरी, जीएसटी का रेट, HSN कोड, टैक्सेबल 28%, इसको कर दीजिए सेव। टाइप ऑफ सप्लाई ये आपको देना है, और जिस आइटम को जीएसटी नहीं है उसको आप नॉट अप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट आइटम है मेरा ये वोल्टस 1 टन, वोल्टस एयर कंडीशनर विंडो, सॉरी यहां पर क्रिएट करता हूं मैं कैटेगरी, स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत दो अभी। HSN कोड है मेरा 8415, 28%, सेव। ओरिएंट एयर कूलर, जानबूझ के मैंने 2 रेट लिए हैं। ओरिएंट, इसकी कैटेगरी आ रही है मेरी एयर कूलर,
HSN कोड है 8479, टैक्सेबल 12 पर, इसको दिया मैंने 18%। कुछ आइटम 28 के हैं, कुछ आइटम 18 के हैं। ये लास्ट आइटम है, ये बहुत बेसिक है ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत नया है। 8479, राइट। ये 4 आइटम मैंने बनाए हैं बस। अब मुझे परचेस 28%, SGST 14%, CGST 14%, फिर परचेस 18%, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप मत बनाइए। आपने अगर 31 मार्च तक वो काम किया है तो 1 अप्रैल से खुद को चेंज कर लीजिए, आप सिस्टम को चेंज कीजिए और सिस्टम से चलिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है टैली का, ठीक है। ये यहां तक आज मेरा सेशन मुझे लेना था। अब कल के सेशन में डेटा एंट्री, प्रिंटिंग में किस तरह से करना है, प्रिंटिंग को एट ए टाइम जीएसटी के रेट कैसे देने हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, जीएसटी का रिपोर्ट, ये सब मैं कल के सेशन में आपको दिखाऊंगा। मैं स्क्रीन को शेयर स्क्रीन को स्टॉप करता हूं 1 मिनट, तो आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ आप क्या आता हूं। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयर, और ये सभी को मैं फ्री कर देता हूं। खुद को अनम्यूट कीजिए। वीडियो, हाँ, सभी का वीडियो भी मैंने शुरू किया है। अब किसी को अगर क्वेश्चन आंसर हो तो पूछिए मुझे। ये बहुत बेसिक लेवल का था ये, लेकिन मैंने पहले बताया था कि मुझे बेसिक से बताना है आपको। अगर आप किसी का क्वेश्चन आंसर हो तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ सावड़ा जी, नमस्ते। नमस्ते। कह रहा था कि ये डेटा स्प्लिट करना सही होता है या डेटा को मतलब करंट पीरियड चेंज करना सही होता है? सर पहले डेटा तो पीरियड चेंज कर दीजिए आप। हम्म आपका डेटा जब फाइनल होगा तब होगा। हम्म और अगर आपको नए साल में अच्छी तरह से अकाउंट में बहुत सारे आपको करेक्शंस करने हैं, अनवांटेड लेजर, अनवांटेड पीछे पार्ट पे लगाई डिलीट करना है, तो डेटा स्प्लिट कीजिए, ये मेरा सुझाव रहेगा आपको। नहीं समझा मैं। जैसे डेटा हम लोग हर साल स्प्लिट करते हैं डेटा, बिल्कुल करना चाहिए। और पिछले साल का डेटा का क्या वहां पर हम लोग जैसे किसी को देना भी है डेटा तो वो सिर्फ एक ही साल का डेटा जाता है और डेटा बल्क नहीं होता है, नहीं तो क्या बराबर। डेटा सेव बल्क हो जाता है। तो सही है ना स्प्लिट बिल्कुल करना? सही है सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, ऐसे ही करना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस बाद में आप, एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, में ओपनिंग बैलेंस का टेंशन मत लीजिए आप। आपका सीए के पास से जब डेटा फाइनल होके आता है तो 31 मार्च 2021 के क्लोजिंग बैलेंसेस अब 1 अप्रैल 2021 में ओपनिंग एट ए टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा ले सकते हो। आपने अगर डेटा फाइनल होने के पहले भी अगर स्प्लिट कर दिया तो कोई बड़ा इश्यू होगा नहीं, आपका डेटा ओपनिंग में आप चेंज कर सकते हो। इसके बारे में मैं एडवांस सेशन में आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल वो एक एक करके करना पड़ता है या वो एक साथ हो सकता है? एक साथ हो सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। सर ये अनयूज्ड वाला जो आप एक बार बताए थे, काइंडली एक बार बोल सकते हैं सर फिर से? जैसे Unused वाला अनयूज्ड बताता हूं मैं लेजर। आपको। आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाइए, हाँ हाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में मल्टी में जाइए, मल्टी ऑप्शंस में ओके। आपको लेजर, स्टॉक आइटम, जो भी अनयूज डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। अच्छा सर, ये तो टैली प्राइम का आप बता रहे हैं सर, इसमें मान लीजिए अभी जैसे टैली प्राइम में मैं ऑलरेडी मतलब कन्वर्ट हो जाऊंगा अभी। मैं ईआरपी के बारे में अभी सर नो डिस्कशन सर अभी। ओके ओके सर, ओके सर, सॉरी, ओके सर। ईआरपी के बारे में मुझे प्लीज कोई भी क्वेश्चन ना करे, क्यों तो मैं पिछला याद नहीं रखूंगा। मैं जो भी रहा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। ओके ओके सर, ओके सर। प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट से जाना है ना सर? चार्ट ऑफ प्राइम अकाउंट में। से जाना है आपको। ओके और ओके प्राइम में से खाली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में से जाएंगे तो समझ में आ जाएगा ईआरपी 9 से। अगर किसी को कोई अगर सेशन बिल्कुल क्वेश्चन मुझे पूछिए। कल का सेशन जितने भी आज अटेंड है, रिक्वेस्ट है कल का सेशन अटेंड कीजिए। और भी कुछ मैं नई बातें उसमें बताऊंगा, जो टैली यूजर्स है उनके लिए भी ये नई बातें होगी।
जो कुछ ना कुछ बिल्कुल नया बताने की कोशिश उसके अंदर मैं करूंगा। कल के लिए मेरा एक सुझाव होगा रितेश सेठ और अजय भुतड़ा, इन दोनों को, कि बिल्कुल टैली प्राइम के बारे में एक्सपीरियंस आप हमें लास्ट के 5 मिनट में आपको देता हूं, उसमें आप बता सकते हो। रितेश सेठ, आप रेडी है? आप टैली प्राइम के पहले यूजर हैं। मैं यहाँ पर रितेश सेठ जो लातूर में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, मेरे टैली प्राइम के पहले कस्टमर है वो, जिनके पास मैंने टैली प्राइम का इंप्लीमेंट लॉन्च होने के पहले ही किया था। इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि टैली प्राइम के बारे में 2-3 मिनट आपका एक्सपीरियंस आप लास्ट में हमें शेयर करें। और भी कुछ अगर शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बताइए। हम कल उनके लिए हम 5 मिनट का समय हम रखेंगे। तो दोस्तों, ये आज का मेरा सेशन और कल का एक सेशन रहेगा। उसके बाद मैं कुछ पेड सेशंस और फ्री सेशंस यहाँ पर लेने वाला हूँ। फ्री सेशंस में जो लोग टैली यूजर्स हैं उनके लिए कुछ एडवांस बताऊंगा, ऑटो रिकंसिलेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, वो आप कर सकते हो। जिनको बेसिक से टैली सीखना है उनके लिए मेरा 15 दिन का कोर्स रहेगा, वो डेली 1 घंटे का रहेगा। उसका प्रैक्टिकल मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा। तो जो भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं कल उसका क्या मिनिमम चार्जेस क्या होगा या मैं कल के इसमें या ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगी। क्यों? तो 15-15 दिन के सेशन हम अगर फ्री रखेंगे तो उस सेशन को वैल्यू नहीं रहेगी। उसके लिए उसका नॉमिनल मिनिमम चार्जेस हमारा रहेगा, जिसमें आप आपके स्टाफ को आप खुद सीखना चाहो तो आप बिल्कुल वो अटेंड करके आप उसको स्मूथली सीख सकते हो, जिसका डिक्लेरेशन मैं कल करूंगा। आज आप आए, सेशन को आपने अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 70 में से करीब करीब 30 लोग ये आज के सेशन में प्रेजेंट थे, उतने रहते ही हैं ये मुझे पता है। कल अगले सेशन में हम और कुछ इसके आगे का हम कल सीखेंगे। तो आज की इस मीटिंग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ हेलो।